बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बात अठन्नी की इस कहानी के उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों के चरित्र चित्रण ये कैसे लिखा जाता है इसी के संबंध में बता रही हूँ। कहानी का उद्देश्य मतलब कोई भी लेखक जब कोई कहानी लिखता है तो उस कहानी के माध्यम से वह पाठकों को, पढ़ने वालों को एक संदेश देना चाहता है, और जो संदेश वह देता है या कहानी के माध्यम से जो वह पाठकों को बताना चाहता है वही कहलाता है कहानी का उद्देश्य। जब आप बात अठन्नी की कहानी का उद्देश्य लिखिएगा तो आप लिख सकती हैं कि सुदर्शन जी की कहानी बात अठन्नी की का उद्देश्य समाज की वास्तविकता को दिखाना है। ठीक है, समाज में धनी वर्ग निर्धनों की उपेक्षा करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है। तो धनी वर्ग द्वारा निर्धनों की उपेक्षा, शोषण और अत्याचार ये कहानी में कहाँ कैसे स्पष्ट हो रहा है। जगत सिंह जो कि धनी वर्ग के हैं, वह अपने नौकर रसीला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, वह उसकी उपेक्षा करता है। जब भी वह उन्हें तनख्वाह बढ़ाने को कहता है वह उससे कहता है कि मैं कुछ नहीं बढ़ाऊंगा, कोई दूसरा तुम्हें ज़्यादा पैसा देता है तो तुम जा सकते हो। साथ ही साथ शोषण दिखाया गया है कि रसीला जब अपने मालिक से अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसा मांगता है पेशगी के रूप में, तो वे उसे पेशगी नहीं देते हैं। अत्याचार, जब रसीला से गलती होती है, वह अठन्नी की चोरी करता है, तो जगत सिंह पहले तो उसे स्वयं बहुत मारते पीटते हैं और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस को 5 रुपये की रिश्वत देकर कहते हैं कि इसे खूब मारो और इसे मार कर या मार पीट कर इससे सच्चाई उगलवा लो। दूसरी बात जो कहानी में दिखाई देती है वह है रिश्वतखोरी। कहानी में जो पात्र हैं जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन, दोनों ही बड़े रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं और अपने दूसरों का काम करने के बदले में नाजायज़ पैसा मांगते हैं, जो कि गलत है। तीसरी बात इस कहानी में है दोषपूर्ण न्याय प्रणाली के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वह अठन्नी के चोर, रसीला जैसे अठन्नी के चोरों को तो सज़ा देती है, पर शेख सलीमुद्दीन और जगत सिंह जो कि बड़ी बड़ी राशि रिश्वत में लेते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, उनको पकड़कर उन्हें सज़ा नहीं देती है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। आप कहानी के आधार पर इन पॉइंट्स को, इन बातों को सिद्ध कीजिएगा और इस तरह से कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता का मतलब यह हुआ कि कहानी का जो शीर्षक होता है वह कितना सही है, कितना सटीक है, कितना उचित है। इसी को जब लिखा जाता है तो वह कहलाता है शीर्षक की सार्थकता। इसे जब आप लिखिएगा तो फिर आपको लिखना है सुदर्शन जी की कहानी बात अठन्नी की एक व्यंग्यात्मक और समस्या प्रधान कहानी है। इस कहानी का जो शीर्षक है वह मन में उत्सुकता उत्पन्न करता है कि आखिर अठन्नी से संबंधित क्या बात है, और कहानी की घटनाओं में अठन्नी का जिक्र कई जगह पर होता है। जैसे कि रसीला जो था बच्चों की बीमारी में, रमज़ान उसे जो कर्ज देता है, सारा कर्ज वह चुका देता है, पर अठन्नी चुकाना शेष रह जाता है। फिर
जब वह जगत सिंह को रिश्वत लेते हुए सुनता है तो उसके मन में बेईमानी आ जाती है और वह 5 रुपये की मिठाई न खरीद कर 4.5 रुपये की मिठाई खरीदता है, अठन्नी की चोरी कर लेता है और इसी अठन्नी की चोरी के बदले में उसे 6 महीने की सज़ा मिलती है। तो इस तरह से अठन्नी के माध्यम से कहानी का जो व्यंग है वह स्पष्ट हुआ है और इस तरह शीर्षक का छाप शुरू से अंत तक दिखाई देता है, इसलिए कहानी का शीर्षक बिल्कुल सटीक है, सार्थक है। तो कहानी का शीर्षक जब आप लिखिएगा तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसी के आधार पर आप इसकी सार्थकता सिद्ध कर सकती हैं। कहानी का शीर्षक उचित है, इसे स्पष्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप सुनिए। हर कहानी में ये दोनों बातें लिखी जाती हैं। हर कहानी जो भी आप पढ़ी हैं उसका उद्देश्य शीर्षक की सार्थकता आपको जानना उचित है। ठीक है, तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त कर